नमस्कार मित्रों, हंसवाहिनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बिंदु है राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने पिछली क्लास में पंच पीर में से एक गोगाजी चौहान का अध्ययन किया था। और आज हम दूसरे पीर को पढ़ते हैं, वो है हमारे रामदेव जी तंवर। मित्रों, इस क्लास को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। और ध्यान रहे, इसके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। क्लास होने के बाद में सभी के कमेंट देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं और उनका जवाब दे सकता हूं। तो हम अध्ययन करते हैं रामदेव जी का। रामदेव जी जो पश्चिम राजस्थान के अंदर है, सभी को पता है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। लेकिन रामदेव जी महाराज की जो ख्याति है वो राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी है। वहाँ से भी लोग यात्री है वो रामदेव जी के यहाँ धोख लगाने के लिए आते हैं। तो हम पढ़ते हैं रामदेव जी तंवर। तंवर या तोमर कह सकते हैं अपने। तंवर एक राजपूत जाति है जो वर्तमान में, या यूं कह सकते हैं अपने दिल्ली के आसपास ये तंवर या तोमर जाति है वो बहुत ज़्यादा है। और ये पांडुपुत्र अर्जुन के वंशज हैं। पांडुपुत्र अर्जुन के वंशज है रामदेव जी। आगे इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इनके उपनाम की हम चर्चा करते हैं। उपनाम में कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, पीरों के पीर और रुणेचेरा धनिया या रुणेचा का धनी, यानी ये इनके उपनाम हैं। इन उपनामों से रामदेव जी महाराज को जाना जाता है। वैसे तो द्वारिकाधीश का अवतार भी कह सकते हैं। तो ये उपनाम है। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भादवे की जो शुक्ल दूज थी, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने इनके जन्म का साल नहीं लिखा। इनके जन्म के साल के बारे में डाउट है। कहीं पर लिखा हुआ है 1409 विक्रम संवत 1409 और कहीं पर लिखा हुआ है विक्रम संवत 1462। अब आपको ईस्वी सन है तो दोनों में से सतावन घटा सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी परीक्षा में ये सन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु जहां पूछा जाता है तो ये डाउट है, कहीं 1409 दिया हुआ है, कहीं 1462 दिया हुआ है। बात करते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान है उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर या उड़ू काश्मीर कह सकते अपने। ये बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंतर्गत आता है। यानी रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे और पांडुपुत्र अर्जुन के ये वंशज माने जाते हैं। इनके उपनाम कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, पीरों के पीर, रुणेचेरा धनिया, और इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म विक्रम संवत 1409 या 1462, दोनों यानी आसपास ही नहीं है। ये दोनों काफी अंतर लिए हुए हैं। कई पुस्तकों में 1409 दिया हुआ है और कई पुस्तकों में 1462 दिया हुआ है। तो आप दोनों तिथियों को ध्यान में रखो। और जन्म स्थान है वो उड़ू काश्मीर, शिव बाड़मेर के अंतर्गत आता है। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स को क्लास पूरी होने के बाद पढ़कर उत्तर दे दूंगा। पिता है अजमल जी तंवर। पिता अजमल जी तंवर और माता है मेणा दे। पत्नी का नाम है नेतल दे, जिसका दूसरा नाम निहाल दे भी है। एक बार परीक्षा में निहाल दे भी पूछा गया है। ये निहाल दे कहाँ की थी? ये अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान, यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान देश है उसके सिंध प्रांत का जो अमरकोट जिला है उसके थे राणा दल्ले सिंह। तो राणा दल्ले सिंह की पुत्री थी, यानी पाकिस्तान के सिंध के अमरकोट के राणा दल्ले सिंह की पुत्री थी नेतल दे। कौन है? ये रामदेव जी की पत्नी, यानी दले सिंह की पुत्री ही रामदेव जी की पत्नी थी। बात करते हैं बहन की। बहन का नाम है सुगुणा बाई और धर्म बहन है डाली बाई, और इनके भाई का नाम है विरम दे और गुरु का नाम है बालीनाथ। अब यहां थोड़ा आप ध्यान देना, यानी धार्मिक किताबों के अंदर या यूं कह सकते किंवदंतियों में रामदेव जी की दो बहन बताई गई, सुगुणा बाई और लाछा बाई। आपने वो भजन भी सुना होगा कि माँ, यानी रामदेव जी के विवाह के समय रामदेव जी की जो वैसे तो अपने कह सकते हैं कि इनकी रियल बहन तो थी नहीं, सुगुणाबाई इनके चाचा जी की लड़की थी, लेकिन एक और थी लाछाबाई भी।
तो रामदेव जी की माँ रामदेव जी से कहती है कि बेटा लाछा तो आई बेटा सुगुना नहीं आई, सुगुना ने लावे पुगल जाओ जी। तो ये पुंगलगढ़ जो बीकानेर के अंदर है वहां सुगनाबाई का ससुराल था। और सुगनाबाई बहन अपने यहाँ पर इसलिए बार बार इंगित कर रहे हैं कि सुगनाबाई है वो बीकानेर राज्य के पुंगलगढ़ के अंदर थी। और पुंगल के जो विजय सिंह परिवार थे वो बहुत ही क्रूर शासक थे, और यहाँ तक कि वो हर किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे, जिसमें सुगनाबाई भी तंग थी। और सुगनाबाई के पीर पक्ष यानी रामदेव जी के जो वहाँ गांव के लोग थे उनके साथ भी थोड़ा दुर्व्यवहार होता था। तो रामदेव जी की माँ कहती है कि आप सुगना को लेके आओ, लाछा को मत, लाछा तो आई हुई है। तो कहने का मतलब कि इतिहास के अंदर तो हमें ऐसा नॉलेज नहीं मिलता, सुगनाबाई का ही नॉलेज मिलता है। फिर भी अपने याद रखें सुगनाबाई और लाछाबाई थी। धर्मबहन डालीबाई ये एक दलित कन्या थी जो इनको कहीं पेड़ के नीचे मिली थी और वहां से वो ले आए और उनका पालन पोषण किया। और भाई विरमदेव को बलराम का अवतार माना गया है। जैसे रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना गया, वैसे ही विरमदेव को बलराम जी यानी कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे उनका अवतार माना गया। और गुरु इनके बालीनाथ है, कहीं बालकनाथ भी नाम आ जाता है, लेकिन ज्यादातर यही ध्यान रहे कि इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनके जो चमत्कार है जिसे पर्चा कहा गया, यानी जो चमत्कार देते थे अपने भक्तों को, जिसे पर्चा यानी कि रामदेव जी का पर्चा है। और इनके जो पवित्र चिन्ह थे, चरण चिन्ह जिन्हें पगल्या कहते हैं, ये कुमकुम के लाल रंग के पगल्या होते हैं। और इनके जो पदयात्री है ये होते हैं जात्रु, अपने जैसे यात्री या जात्री कहते हैं वैसे पदयात्री जो पैदल चल के इनकी यात्रा करते हैं वो जात्रु कहलाते हैं। और इनको जो जागरण लगाया जाता है उसे कहते हैं जम्मा, यानी जो जागरण लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी, माता मैना दे, पत्नी नेतल दे या निहाल दे, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट के राणा दल्ले सिंह की पुत्री थी। बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई, भाई विरमदेव, गुरु बालीनाथ, चमत्कार है वो पर्चा के नाम से, चरण चिन्ह इनके पगल्या, पदयात्री जात्रु और जागरण इनका क्या कहलाता था, जम्मा। आगे हम अध्ययन करते हैं। इनका घोड़ा है जिसका नाम था नीला घोड़ा। रामदेव जी महाराज का जो घोड़ा था जिसका नाम था नीला घोड़ा। और इनकी दहुजा है जिसे नेजा कहा गया है। और ये पंचरंगी भी हो सकती है और सफेद भी, सफेद और पंचरंगी दोनों प्रकार की। पंचरंगी जिसमें 5 रंग होते हैं, यानी 5 प्रकार के रंगों से बनी हुई दहुजा होती है, नेजा होती है। और इनका जो नृत्य है वो 13 ताली नृत्य है, यानी ये वहाँ के जो कामड़ जाति की भोपे हैं उनकी जो महिलाएं हैं कामड़ जाति की वो नृत्य। और ये बिल्कुल आकर्षण का विषय है, यानी रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य हैं वो आकर्षण का विषय है। और सबसे लंबा गीत 48 मिनट का, और वो भी किसका है, लोक देवता रामदेव जी का है। यानी लोक देवताओं के लंबे लंबे ही गीत होते हैं, परंतु सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है और वो भी 48 मिनट का। मित्रों आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में कि मेघवाल जाति के लोग इनके सर्वाधिक अनुयायी है जिन्हें रिखिया कहा जाता है। क्या कहा गया है कि मेघवाल जाति के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा भक्त है, और उन भक्तों को क्या कहा गया है, रिखिया कहा गया है। और आगे एक और कहा गया है कि रामदेव जी के जो अनुयायी थे इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, यानी रामदेव जी के भक्त है वो मंदिरों के अंदर कपड़े का बनाया हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। और वैसे भी एक बार कहा गया है कि रामदेव जी विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे मेले के अंदर, तो एक कपड़े का घोड़ा देखा था और ये कहा कि मैं तो इस घोड़े से सवारी करूंगा। तो कहा कि ये घोड़ा तो चलने वाला नहीं है, लेकिन रामदेव जी उस घोड़े पर बैठे और उस घोड़े को उन्होंने उड़ा दिया था, यानी सजीव बना दिया था एक तरीके से। तो उस दिन से वो प्रसिद्ध है कपड़े का घोड़ा। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के भक्तों में एक अनन्य भक्त और वे थे, और वो भक्त थे रत्ना राई का बीरा बेगो बेगो आ। ये भजन आपने सुना होगा। ये सुगनाबाई को लाने के लिए पुगल जाते हैं।
कि रत्ना राय का इनका एक अनन्य भक्त था जो रामदेव जी के कहने पर सुगना बाई को लाने के लिए पुगल गया था। बिल्कुल रत्ना राय का एक अनन्य भक्त था जो रामदेव जी के कहने पर सुगना बाई को लाने के लिए पुगल गया था। यानी कोई भी व्यक्ति पुगल जाने से कतराता था, क्योंकि पुगल के राजा जो विजय सिंह यानी सुगना बाई के पति थे, उनका व्यवहार बहुत ही कठोर था, इसलिए कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रत्ना राय का रामदेव जी से प्रेरित होकर सुगना बाई को लाने के लिए पुगल गया था। आगे हम बात करते हैं, रामदेव जी ने ऊंच नीच में छुआछूत का विरोध किया तथा जन कल्याण एवं सामाजिक सुधार के लिए रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया। यानी ऊंच नीच और छुआछूत उस वक्त यानी 15वीं शताब्दी के आसपास चरमोत्कर्ष पर थे। ऊंच नीच और छुआछूत इनका तो विरोध किया और जन कल्याण के लिए तथा समाज में सुधार करने के लिए रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था, और इसे हम परावर्तन का आंदोलन भी अपने कह सकते हैं। यह कार्य भी रामदेव जी ने किया था। आगे बात करते हैं, मक्का एवं मदीना जो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है, मक्का एवं मदीना से आए 5 पीरों द्वारा इन्हें पीरों के पीर की संज्ञा दी गई। यानी मक्का मदीना से आए 5 पीरों द्वारा इन्हें पीरों के पीर की संज्ञा दी गई। तो अब इसकी बात करते हैं अपने पीरों के पीर की। यानी एक बार हुआ ऐसा था कि मक्का मदीना के जो 5 पीर थे, यानी इस्लाम धर्म के जो गुरु थे, ये कह सकते अपने, तो वो विचरण करते हुए यहाँ राजस्थान में आए थे और उन्होंने सुना कि रामदेव जी बड़े चमत्कारिक पुरुष है, तो वो परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी के पास आए और वहाँ बैठ गए। और जब रामदेव जी ने भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो भोजन हमारे खुद के बर्तनों में ही करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा आप आंखें बंद करिए, आपके बर्तन अभी आपके पास आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली तो उनके बर्तन है वो तुरंत उड़ते हुए उनके पास आ गए। तो उन्हें वास्तव में आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा हम तो पीर हैं और आप तो रामदेव जी पीरों के ही पीर है। तो इस प्रकार से रामदेव जी को उन 5 पीर जो मक्का मदीना से आए थे उन्होंने पीरों के पीर की संज्ञा दी। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने बाल्यावस्था में पोखरण क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले भैरव नामक राक्षस का वध भी कर दिया था। यानी जब ये बचपन में यानी छोटे थे उस वक्त की बात है कि भैरव नाम का राक्षस है वो पोखरण क्षेत्र के अंदर विचरण करता था और इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? भैरव नाम के राक्षस की। रामदेव जी के बारे में आगे हम अध्ययन करते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियां नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे और इनकी पुस्तक का नाम था 24 बाणियां। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आगे क्या कहा गया? भ्रष्टाचारी लखी बंजारा की मिश्री को भी इन्होंने नमक बना दिया था। एक बार की बात है जब रामदेव जी घूमने के लिए बाजार में गए हुए थे, वहां पर एक बंजारा था लकी, जिसने अपनी एक बोरी के अंदर या एक थैले के अंदर मिश्री डाल रखी थी। तो रामदेव जी ने कहा कि ये मिश्री कहाँ से लेके आए हो? तो लकी बंजारे ने कहा कि साहब ये तो मिश्री नहीं, ये तो नमक ही है। और जब लकी बंजारे ने मिश्री को नमक बताया तो रामदेव जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए रामदेव जी ने उससे मिश्री का ही नमक बना दिया था। थोड़ी देर वहाँ से यानी थोड़ी देर के बाद जब रामदेव जी चले गए तो लकी बंजारे ने उसे चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो नमक बन गया और रामदेव जी के पैरों में गिर गया। ऐसी किंवदंती है रामदेव जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कामड़ जाति के भोपों द्वारा रामदेव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। क्या कहा गया इसमें? कामड़िया पंथ की स्थापना। और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी महाराज ने की थी। और रामदेव जी महाराज की पढ़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और जो 13 ताली नृत्य हैं जो रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है वो भी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम रामदेव जी के अध्ययन करते हुए। रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। यानी लोक देवता हड़बूजी है उनके मौसेरे भाई थे
और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ये भी लोक देवता थे मल्लीनाथ जी, जिनका अध्ययन हम हडबू और मल्लीनाथ जी का आगे करने वाले हैं। रामदेव जी ने रुणीचा गांव की स्थापना की तथा यहाँ राम सरोवर तालाब व राम बावड़ी का निर्माण करवाया। यानी रामदेव जी ने रुणीचा गांव की स्थापना की और यहाँ राम सरोवर तालाब और राम बावड़ी का निर्माण। रुणीचा यानी रामदेवरा। साथियों, आप शायद कमेंट कर रहे होंगे लेकिन कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, और कमेंट पूरी क्लास होने के बाद शो होंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेवरा गांव में जीवित समाधि ली थी। यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेवरा गांव में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जहां आज भी इनकी समाधि की पूजा होती है। यानी रामदेव जी जिन्होंने रुणीचा गांव की स्थापना की थी, रामदेवरा गांव की स्थापना की थी, जहां पर उन्होंने राम सरोवर तालाब और राम बावड़ी का निर्माण करवाया, उसी राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और वो कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव दशमी के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व डालीबाई द्वारा समाधि ली गई, जो इनकी समाधि से 4 किलोमीटर दूर रामदेवरा में स्थित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। डालीबाई यानी रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व डालीबाई कौन थी? वो दलित लड़की जो रामदेव जी लेके आए थे और उसका पालन पोषण अपनी बहन के सम्मान उन्होंने किया था। तो डालीबाई, जब बात आई रामदेव जी समाधि ले रहे तो डालीबाई ने कहा कि मैं आपसे पहले समाधि लूंगी, और उनसे 4 किलोमीटर दूर उसी गांव यानी रामदेवरा में ही डालीबाई ने समाधि ले ली, वो भी एक दिन पहले। यानी किससे? रामदेव जी की समाधि से ठीक एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ले ली थी। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। यदि आपको ये क्लास कम समझ में आ रही है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रसिद्ध मंदिरों की। इनका प्रसिद्ध मंदिर रुणेचा है, या अपने रामदेवरा कह सकते हैं। पोखरण तहसील है और जिला जैसलमेर है, आप जानते ही हैं। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी के बीच। और अन्य मंदिरों की बात करते हैं तो छोटा देवरा या छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात के अंदर है। एक मसूरिया मंदिर है, वो जोधपुर के अंदर है, ये रामदेव जी का ही है। अन्य मंदिरों की अपने बात करते हैं तो आधारशिला मंदिर है, ये जोधपुर में है। बिराटिया मंदिर है, ये पाली के अंदर है। और बराठिया मंदिर अजमेर में। ये थोड़ा ध्यान रखना है, बिराटिया पाली और बराठिया है वो अजमेर के अंदर है। बिराटिया और बराठिया थोड़ा बहुत ही अंतर है। एक सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर है, जहां मेला भी भरता है। रामदेवरा मेला एकमात्र सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार की जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। आगे हम बात करते हैं रामदेव पशु मेला नागौर। यानी रामदेव जो पशु मेला है वो नागौर में लगता है, ये ध्यान रखना। कल को आपसे पूछ लिया जाए कि रामदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो आप ये सोच लोगे कि रामदेव पशु मेला भी वहीं पर आयोजित होगा जहाँ पर रामदेव जी की धाम है। तो ऐसा नहीं है, रामदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर है। आगे बात करते हैं रामदेव जी ने जो समाज सुधार आंदोलन चलाया हुआ है, जम्मा जागरण के नाम से कहलाता है। तो ये हमने रामदेव जी का अध्ययन किया। अब थोड़ा सा एक बार इसको अपने रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। रामदेव जी तंवर पांडुपुत्र अर्जुन के वंशज हैं। इनके उपनाम करसन का अवतार, रामसा पीर, पीरों के पीर, रुणेचेरा धनिया। इनका जन्म है वो भादवे की शुक्ला दूज को हुआ, जिसे बाबे की बीज के नाम से जाना जाता है। और जन्म का स्थान है वो उड़ू कश्मीर शिव बाड़मेर में है। और इसके जन्म के साल की बात करें तो विक्रम संवत 1409 भी लिखा हुआ है कहीं पर, और कहीं पर 1462 भी लिखा हुआ है। पिता अजमाल जी तंवर, तंवर एक राजपूत जाति है। माता मेनादे, पत्नी नेतलदे निहालदे जो पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के अमरकोट के राणा दल्ले सिंह की पुत्री थी। बहन सुगुणाबाई, धर्म बहन डालीबाई, भाई विरमदे जिसे बलराम का अवतार माना गया है। और इनके गुरु है वो बालीनाथ थे। चमत्कार जिसे पर्चा,
कहा गया है, चरण चिन्ह को पगल्या कहा गया है, पदयात्री जो जातरू है, जागरण है इनका जिसे जमा नाम दिया गया है, यानी जो रात्रि को जागरण लगाया जाता है। घोड़ा इनका नीला घोड़ा है। जो ध्वजा है जिसे नेजा कहा गया है, जो पंचरंगी यानी 5 रंगों की भी हो सकती है या सफेद भी हो सकती है, दोनों ही है। नृत्य हैं जो 13 ताली नृत्य हैं और रामदेव जी के मेले के आकर्षण का विषय है। सबसे लंबा गीत है वो इन्हीं का है जो 48 मिनट का है। मेघवाड़ जाति के लोग इनके सर्वाधिक अनुयायी है जिन्हें रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के अनुयायी इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रत्ना राय का इनका एक अनन्य भक्त था जो रामदेव जी के कहने पर सुगुणा बाई को लाने के लिए पुगल गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुगल जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि सुगुणा बाई के पति विजय सिंह पडियार है वो एक कठोर शासक थे, कठोर व्यक्ति थे। आगे हम बात करते हैं, रामदेव जी ने ऊंच नीच एवं छुआछूत का विरोध किया। जन कल्याण एवं सामाजिक सुधार के लिए रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था। एक बार क्या हुआ कि मक्का मदीना से 5 पीर आए और उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा ली और कहा कि हम अपने ही बर्तन में भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने उनके बर्तन चंद सेकंडों के अंदर मंगवा दिए जादुई या चमत्कारिक शक्ति से। तब उन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा और बचपन के अंदर ही इन्होंने पोखरण के अंदर आतंक फैलाने वाले भैरू नाम के राक्षस का वध कर दिया था। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इनकी जो रचना है 24 बणियां वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और भ्रष्टाचारी लखी बंजारा की मिस्री को इन्होंने नमक बनाया था। इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कामड़ जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं और कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी हडबूजी के मौसेरे भाई तथा लोकदेवता मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी ने रुणेचा या रामदेवरा गांव की स्थापना की, जहां पर राम सरोवर तालाब एवं राम बावड़ी का निर्माण कराया और उसी राम सरोवर तालाब के किनारे भादवे की शुक्ला दशमी को उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जहां आज भी उनकी समाधि की पूजा होती है। और इनकी समाधि से एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डाली बाई ने भी समाधि ले ली थी, जो इनकी समाधि से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इनके मंदिरों की चर्चा करें, रुणीचा, पोखरण एवं जैसलमेर है। और मेले की बात करें तो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक है। अन्य मंदिरों की बात करें, छोटा देवरा या छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है और मसूरिया मंदिर जोधपुर में, आधारशिला मंदिर भी जोधपुर में, बिराटिया पाले में और बराठिया अजमेर के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं। रामदेवरा मेला एकमात्र सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। रामदेव जी ने जो समाज सुधार आंदोलन चलाया था वह जम्मा जागरण के नाम से कहलाता है। और सोशल साइट से जुड़ने के लिए यानी हमारे क्लासेज की सोशल साइट से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए साइट्स को देख सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर जाइए और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, जो हंसवाणी क्लासेज पल्लू के नाम से हैं। वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।